जो जिनके द्वारा गोली चलाई गई उनको पकड़ लिया गया था और उसमें जो लोग घायल थे उनको तुरंत जो है सासाराम ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया। इसमें एक व्यक्ति जो जोखन शाह है उनकी मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उनको बनारस रेफर किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ 4 नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सासाराम से आ रही है, जहां पर अपराधियों ने सरेआम घर बैठे लोगों को गोली मार दी। आए दिन बिहार में अपराधी घटनाएं घट रही है। दिन दहाड़े सरेआम राह चलते बेलगाम अपराधी जो है किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। राह चलते किसी की भी हत्या कर देने के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है। आए दिन अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बिहार पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के मनोबल इतने बढ़े हुए हैं कि दिन दहाड़े सरेआम किसी की भी हत्या कर दे रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार हत्या बिहार में हो रही है और देखिए किस तरीके से बीते रात सासाराम में जब दो ग्रामीण अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, तब बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों में हड़कंप मच गया और जैसे ही अंधाधुंध फायरिंग की गई, एक ग्रामीण की मौत हो गई, एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तब ग्रामीणों ने अपराधियों को धर दबोचा और लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक अपराधी की भी पिटाई के दौरान मौत हो गई, तो दूसरे का स्थिति गंभीर बताया जा रहा है। घटना सासाराम जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव का है। शनिवार देर शाम अपने दरवाजे पर बैठे 2 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि एक घायल है। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडे से दोनों अपराधियों को जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक अपराधी की मौत हो गई है जबकि दूसरे अपराधी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि चंदवा गांव में शनिवार देर शाम जोखन शाह पिता बुट्टुन शाह व कमलेश सिंह यादव पिता शिवपूजन सिंह अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। तभी 3 बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जोखन शाह को छाती में व कमलेश सिंह यादव को पीठ में गोली लगी। गोलीबारी की घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। दोनों ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जोखन शाह ने दम तोड़ दिया। वहीं कमलेश का इलाज चल रहा है। वहीं गोली मारकर भाग रहे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी गांव के एक घर में घुस गए, जिससे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों अपराधियों को लाठी डंडे से पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। दोनों अपराधियों को जख्मी हालात में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक अपराधी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका उपचार चल रहा है। दोनों अपराधी की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। थानाध्यक्ष रितेश सिंह ने बताया कि गोलीबारी में एक ग्रामीण जोखन शाह की मौत हो गई है जबकि एक अपराधी की भी मौत हुई है। घटना के बाद एसपी रोशन कुमार, एसडीएम आशुतोष रंजन और एसडीपीओ दिलीप कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। आए दिन हत्या के मामले बिहार से निकलकर सामने आ रही। एक तरफ बीते दिन देखिए किस तरीके से शनिवार को ही बांका में 6 नकाबपोश अपराधी ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी, तो वहीं सीतामढ़ी में भी एक महिला को गोली मार दिया गया। लगातार बिहार में हत्या जैसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। बिहार में आए दिन हत्या, लूटपाट, अपहरण जैसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं और बिहार की कानून व्यवस्था पर सरकार से सवाल किया जा रहा है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन ट्विटर के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में हत्या हो रही है, सरकार कहां है, पुलिस कहां है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और ऐसे में जिस तरीके से पटना में बीते कई दिन पहले ही दिन दहाड़े हत्या हो रही थी, तब पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। और ऐसे में देखिए किस तरीके से बिहार के कई जिलों में आए दिन हत्या, लूटपाट जैसी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से बिहार में हत्या इतनी बढ़ गई है कि तेजस्वी यादव को क्राइम बुलेटिन जारी करना पड़ रहा है। और आए दिन तेजस्वी यादव बिहार सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं कि कब हत्या रुकेगी, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब यह दिया जाता है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है। और देखिए किस तरीके से आए दिन बिहार में हत्या के मामले बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस कर क्या रही है। हत्या के बाद पुलिस पहुंचती है और देखिए किस तरीके से पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर जो है कार्रवाई भी कर रही है। कई अपराधियों का इनकाउंटर भी हो रहा है, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि ना तो प्रशासन का भय है और ना जेल जाने का डर है। और दिन दहाड़े सरेआम किसी के भी राह चलते गोली मारकर बिहार में हत्या कर दी जा रही है।
और देखिए किस तरीके से बीते दिन शनिवार को जब सासाराम में दो ग्रामीण अपने घर के पास बैठे हुए थे, तब बेखौफ अपराधी किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो जाती है। हालांकि कहा जाता है कि स्थिति गंभीर है एक का, और एक अपराधियों का भी स्थिति गंभीर है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गोली चलाई गई, भड़के के ग्रामीणों ने अपराधियों को भी पकड़ लिया और एक अपराधी को डंडे से मारकर मौत के घाट। आज संध्या 30/8/25 को शिवसागर थाना अंतर्गत चंदवा गांव के निवासी जोखन शाह और एवं कमलेश यादव, इनको गोली लगने की सूचना शिवसागर थाने को मिली। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत जो है शिवसागर की पुलिस एवं मैं खुद स्वयं दलबल के साथ वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पहुँचने के उपरांत जो है ग्रामीणों के द्वारा दो व्यक्ति जो गोली चलाए हैं, तेज बोलिएगा, ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पर जो जिनके द्वारा गोली चलाई गई उनको पकड़ लिया गया था। और उसमें जो लोग घायल थे उनको तुरंत जो है सासाराम ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया। इसमें एक व्यक्ति जो जोखन शाह है उनकी मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उनको बनारस रेफ़र किया गया है। और जो लोग जिनको पकड़ा गया है वो लोग अभी इलाजरत हैं और सासाराम ट्रामा सेंटर में। सर ये लोग कौन है सर, क्या कुछ पता चल पा रहा है? इनकी पहचान की जा रही है अभी इनका इलाज चल रहा है, इलाजरत है। होश में आते हैं, जैसे भी आते हैं तो क्या लोग इनकी पहचान करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने की संख्या में थे लोग, कुछ पता है क्या? ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया, एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है जिसमें ये लोग सवार थे। कुल अभी 3 लोगों की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और अभी ये 2 लोग इलाजरत हैं। जो भी सूचना प्राप्त होती है इन लोगों के द्वारा उसके अंतर्गत जो है उसके अनुसंधान में हम लोग आगे उपयोग आम सब है सर, क्या 50 अभी इसके लिए छापेमारी चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।